जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्लास आज करेंगे, जिसमें आपका न्यू सिलेबस जो आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को डिस्कस कर देंगे हम। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। और जो पेपर 2 है इसमें ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो आपके ऊपर है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो ऑप्शनल वाला है इस दोनों को भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेपर 1 में दोस्तों 8 यूनिट है, 8 यूनिट की बात करेंगे, कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ने हैं। चलिए देखिए, पहला यूनिट है दोस्तों, देखिए पहला पेपर में आपका पेपर का नाम क्या रहेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। इसमें 8 यूनिट रहेंगे। हिंदी में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हमें भारत की अर्थव्यवस्था और अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 1 में 8 यूनिट है, 8 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और विशेषताएं। ठीक है, हमारे भारत की जो संरचना है और उसकी विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं और आर्थिक संरचना, उसके बारे में पढ़ना है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यों का तुलनात्मक विकास। ठीक है, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना भैया, यूनिट 2 में पढ़ना है कृषि क्षेत्र, संस्थागत सुधार, कृषि में तकनीकी परिवर्तन, कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की शर्तें, कृषि नीति, सतत कृषि के लिए नीतियां। ठीक है, कृषि संकट और कृषि श्रम, ये यूनिट 2 में पढ़ना है। पेपर 1 के यूनिट 2 में पढ़ना भैया, पेपर 1 के यूनिट 2 में पढ़ना है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है ये, अगला यूनिट है आपका। देखिए यूनिट आपका 3 है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और उनका प्रदर्शन पढ़ेंगे। निजीकरण और विनिवेश बहस पढ़ेंगे। लघु पढ़ेंगे। ठीक है, लघु मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसके अंतर्गत आते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्र, औद्योगिक श्रम, ट्रेड यूनियन आंदोलन। ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ेंगे पेपर 1 के। देखिए पेपर 1 के यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है भैया, भारत में योजना। ठीक है, योजना के उद्देश्य और रणनीति, भारतीय योजनाओं की सफलता की कहानी, समावेशी विकास की जुटाना। ठीक है, समावेशी विकास को जुटाना यहाँ को रहेगा। ठीक है, समावेशी विकास को जुटाना। ठीक है, ये यूनिट 4 में पढ़ना है आपको पेपर 1 के। पेपर 1 के यूनिट 5 में क्या पढ़ना है भैया, प्रकृति विशेषताएं, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, उत्तर प्रदेश में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में आर्थिक और गैर आर्थिक कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर, बार बार प्रश्न क्यों याद आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी क्लास कराया है। ठीक है, अभी मैंने क्लास कराया है इकोनॉमिक्स का, इसलिए बार बार प्रश्न याद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैनेज करिएगा। देखिए आपका यूनिट 6 क्या है, पेपर 1 के यूनिट 6 में आपको पढ़ना भैया, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास पैटर्न, उत्तर प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास। ठीक है, एक तुलना, उत्तर प्रदेश का ढांचागत विकास, पेपर 1 के यूनिट 6 में आपको पढ़ना है। पेपर 1 के यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, भूमि जोत और सिंचाई का पैटर्न। ठीक है, कृषि में उत्पादन और उत्पादकता। ठीक है, फार्म मशीनीकरण, फसल विविधीकरण, कृषि ऋण, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति और रणनीतियाँ, ग्रामीण विकास भी पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर 1 के यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है भैया, पेपर 1 के यूनिट 8 में पढ़ना है समस्याएं और नीतियां, उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का पैटर्न, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति, सेवा क्षेत्र का विकास पैटर्न। ठीक है, और यूपी अर्थव्यवस्था के ओपीओडी। ठीक है, ये यूनिट 8 में पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या पढ़ना है आपको भैया। देखिए पेपर 2 में आ गया आपका, इसमें ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शनल है, आप परीक्षा फॉर्म में कौन सा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं वो भी चर्चा करूंगा जो ऑप्शनल वाला है। ठीक है, ऑप्शनल वाला फर्स्ट जो है इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए
पेपर 2 में जो ऑप्शनल है आपका इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। पेपर 2 में पढ़ना आपको नैतिकता और अर्थशास्त्र, ये आपके पेपर का नाम रहेगा, ठीक है भैया। ये पेपर का नाम रहेगा इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, नैतिकता और अर्थशास्त्र। इसमें 8 यूनिट रहेंगे। 8 यूनिट के बारे में चलिए बात करते हैं हम। देखिए इसमें यूनिट 1 क्या भैया, पेपर 2 के यूनिट 1 में आपको पढ़ना है नैतिकता का परिचय, अर्थशास्त्र में नैतिकता का महत्व। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है पेपर 2 के, भारतीय और पश्चिमी दार्शनिकों के नैतिक विचार का अवलोकन, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, आगन्स काम्टे और बेंथम को पढ़ना है, ठीक है। चलिए पेपर 2 के यूनिट 3 में क्या पढ़ना है भैया, समानता का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत, प्लेटो, अरस्तू और राल्स। चलिए अगला देखते हैं पेपर 2 के यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, नैतिकता, स्वहित और लालच, नैतिकता और आर्थिक तर्कसंगतता का आर्थिक महत्व, आर्थिक व्यवहार, ठीक है। पेपर 2 के यूनिट 4 में ये कवर करना है। पेपर 2 के यूनिट 5 में क्या कवर करना है, अनुकूली प्राथमिकता, बाजार और नैतिक मानक, अनिश्चितता का अर्थशास्त्र, असीमित जानकारी और नैतिक खतरे, ठीक है। ये यूनिट 5 में पढ़ना है। पेपर 2 के यूनिट 6 में क्या पढ़ना है भैया, स्वार्थ बनाम सामाजिक लाभ, दक्षता और नैतिक अवधारणा, आवंटन दक्षता, ठीक है। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, बाजार और कल्याण, पैरेटो का सिद्धांत पढ़ना है भैया हमें यूनिट 7 में पेपर 2 के। पेपर 2 के यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मापन, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, नैतिकता और सुशासन यानी खुशी हासिल करना, ठीक है। यूनिट 8 में पढ़ना है। अब देखिए इसमें आपका कुछ चेंज हो जाएगा पेपर 2 में, ठीक है। ये भी ऑप्शनल रहेगा आपका। देखिए पेपर 2 में जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। प्रारंभिक गणित जिसे बोलते हैं, इसमें भी 8 यूनिट रहेंगे दोस्तों। 8 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप यह परीक्षा फॉर्म भरे हैं ऑप्शनल वाले में, यदि आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स चुने हैं, प्रारंभिक गणित, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पहला यूनिट क्या है। पहला यूनिट आपको पढ़ना है बुनियादी अवधारणाएं, चर, सेट, कार्य, समीकरण, पहचान, समीकरणों की प्रणाली, ये सभी पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है पेपर 2 के, सीधी रेखा प्रणाली का अनुप्रयोग, रेखा का ढलान, सजातीय कार्य, ठीक है। चलिए पेपर 2 के यूनिट 3 में क्या पढ़ना है भैया, आर्थिक विश्लेषण में गणितीय तकनीकों की भूमिका, संख्याओं का सिद्धांत, सूचकांक और गुणनखंड, ठीक है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, प्रगति, विकास दर, संतुलन। चलिए अगला देखते हैं यूनिट 5 में क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है पेपर 2 के, कैलकुलस की मूल बातें, किसी फंक्शन के विभेदन के नियम, मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए अगला देखते हैं पेपर 2 के यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, लोच, कुल, सीमांत और औसत लागत और राजस्व के बीच अंतर संबंध, विवश अनुकूलन समस्या, किसी फंक्शन उपभोक्ता और निर्माता के अधिशेष का एकीकरण, ठीक है। चलिए यूनिट 7 में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 7 में पढ़ना है पेपर 2 के, मैट्रिक्स और निर्धारक, विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स, निर्धारक, मैट्रिक्स का व्युत्पन्न क्रमर नियम, ठीक है। यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, रैखिक प्रोग्रामिंग की अवधारणा, ग्राफिक विधि, ठीक है। पेपर 2 में ये पढ़ना है आपको। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ, इस क्लास को, ठीक है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पर इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी ही क्लास शुरू करा दी जाएंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।